युवाओं की सहायता के लिए घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण हेतु वित्तीय सहायता की घोषणा कर रही हूं। वित्त मंत्री ने कल कहा, इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई वाउचर दिए जाएंगे। तो चाहे युवाओं की शिक्षा हो या शिक्षित हो जाने के बाद उनकी पहली नौकरी हो, विजय जी, दोनों की व्यवस्था है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया है सरकार ने कि युवाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया। और आपने देखा होगा कि आज की बजट की सब हेडलाइंस पर भी रोजगार को ज़्यादा ध्यान दिया गया, सबने फोकस किया क्योंकि आंध्र बिहार रोजगार, आंध्र बिहार और रोजगार, आंध्र बिहार को तो पॉलिटिकल तरीके से देख रहे हैं, लेकिन रोजगार जो है यूथ को लेकर और एजुकेशन को लेकर भी, ये जो एजुकेशन लोन है वो भी आजकल बहुत बड़ा परेशानी का सबब होता है मिडिल क्लास लोगों के लिए कि बच्चों को कैसे लोन दिया जाए, तो वो भी एक बड़ी बात है। रोजगार पर जो काम किया गया है, स्टार्ट और तरह तरीके की बात की गई है, इंटर्नशिप की बात की, वो मेरे ख्याल से बेहतर कदम है, उसमें कोई नकारने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कदम क्यों उठाया गया इसको देख लें। ये कदम उठाया गया कि ये जो पूरा फैसला है जिसको वित्त मंत्री जी ने सबसे पहले जिक्र किया, वो इसलिए क्योंकि ये 2024 के नतीजों की छाप है। 2024 के नतीजों में इस सरकार को साफ हो गया कि पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में युवाओं और रोजगार पर उतना काम नहीं किया गया। ये नहीं कहें फिर कहेंगे कि आपकी कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, उतना काम नहीं हुआ जितना जरूरी था। और युवाओं में, बेरोजगारों में बहुत गुस्सा था रोजगार को लेकर। इसी वजह से सरकार ने सबसे पहले मोदी 3O बजट में सबसे पहले रोजगार पर काम किया गया और अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन पर बेहतर तरीके से काम हो। जया जी जो कह रही हैं उसका मतलब ये नहीं है इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस हो, क्योंकि प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री कोई योजना को करते हैं लेकिन उसको निचले लेवल पर कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है, कितना एग्जीक्यूशन होता है। जैसे कौशल मंत्रालय जो सबसे बेहतर मंत्रालय के तौर पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखा गया, लेकिन उसका कोई अपेक्षित परिणाम नहीं आया है कौशल मंत्रालय को लेकर। एक तो वहां पर मंत्री जितनी तेजी से बदले और फिर सरकार के कौशल को लेकर कि किस तरह से कौशल बढ़ाया जाए वो काम नहीं हुआ, क्योंकि कौशल बढ़ जाएगा तो रोजगार अपने आप ही बढ़ जाएगा जब लोग योग्य हो जाएंगे, स्किल हो जाएंगे। आज स्किल लेबर की सबसे ज्यादा कौशल प्रशिक्षण की बात करती है तो कौशल प्रशिक्षण ऋण को भी लेकर है, इसे थोड़ा सा फोकस कर दें। सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जा रहा है। इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। कौशल प्रशिक्षण को लेकर भी उन्होंने ये कह रहा हूं, कौशल प्रशिक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक और जिक्र कर दे जिसका जिक्र बहुत इस सरकार को लेकर होता है, स्टार्टअप्स को लेकर। स्टार्टअप सरकार ने बहुत कमाल कर दिया देश में। ये स्टार्टअप की सरकारी रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन 2019 मोर देन 5 मिलियन स्टार्टअप्स आर फाउंडेड एवरी ईयर। However, only 10%, that is 5 lakh of these startups succeeded in the long run. 10% सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा स्टार्टअप बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन क्या सरकार अब उस पर भी काम करना चाहिए कि भाई ये स्टार्टअप क्यों बंद हो रहे हैं? नहीं था, इस पर भी तो डिपेंड करता है। यही काम तो सरकार को करना है ना। अच्छा, जब फेल हो जाए तो आप दूसरे पर डाल देंगे, पास हो जाए तो सरकार पर डाल देंगे, ये क्या बात हुई? स्टार्टअप का काम नहीं, सरकार का काम है कि वो स्टार्टअप यदि शुरू किए गए तो उस पर भी देखे, उनका पैसा ला रहा है ना सरकार का, सरकार ऋण दे रही है तो वो पैसा सरकार को देखना चाहिए कि क्या वो सही लग रहा है, क्या उसको वापस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और वो स्टार्टअप यदि ठीक चलेगा तो सरकार का बोझ कम होगा ना रोजगार का। शिक्षा को लेकर जोड़ना चाहता था। मैं आ रही हूँ समीर जी आपके पास, लेकिन चूंकि स्टार्टअप की बात हो रही है तो हर्षवर्धन जी आप अपनी बात यहीं से शुरू करिएगा। थोड़ा समझाइएगा मुझे भी कि अब स्टार्टअप किसी व्यक्ति ने शुरू किया, उसके अंदर बहुत काबिलियत थी, उसका स्टार्टअप बूम कर गया, लेकिन वही स्टार्टअप उतना बेहतर नहीं कर पाया या फिर धीरे धीरे बंद होने की कगार पर चला गया। इसमें सरकार की भूमिका कितनी है? उन्हें ऋण उपलब्ध कराने से लेकर, मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने से लेकर वो अच्छा फंक्शन करे, इसमें सरकार की भूमिका क्या है? फिर नहीं, भूमिका तो निश्चित तौर पर सरकार की रहती है, लेकिन मूल रूप से क्या रहती है? मूल रूप से रहती है एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी आप कोई नीति बनाए, दूसरा हैंड होल्डिंग करें, यानी कुछ उनको ज़रूरत है तो किसी तरह की रियायत, किसी तरह के टैक्स बेनिफिट, कुछ एक जिसको कहते हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड, और उसके अलावा अगर कोई उनको इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही तो कंप्लायंस आप बचा दें, यानी सरकारी ऑफिसेज से वो ज़्यादा मारामारी उनको ना करनी पड़े। इस सरकार ने वो सब किया। यही वजह है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो हमारे देश के हैं। और ठीक है, हम ये कहते हैं रिपोर्ट में तो जाहिर है कि कोई शुरू किया, रजिस्टर कराया, बंद हो गया, उसके आधार पर हम देखते हैं, लेकिन आज की तारीख में आपके आसपास जितनी भी चीजें दिख रही, आपके घर पे सब्जी देने वाला,
आपके घर पे दूध देने वाला, आपके घर की जो सुविधाएं हैं उनका बिल जमा करने वाला, आपको ट्रेवल करने वाला, आपको कहीं भी ले जाने वाला, आपको किताब तक खरीद के देने वाला, वो सब कौन कर रहा है? किसी न किसी स्टार्टअप ने शुरू कर दिया है। यहां तक कि आप चाय पीने के तरीके बदल गए, वो भी स्टार्टअप है। इस देश में एक दूसरे को पैसा लेने देने का तरीका बदल गया, वो भी स्टार्टअप है, और वो सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं। यानी वो सब के सब, जब हम यूनिकॉर्न कहते हैं तो यानी 7,000 करोड़, $1 बिलियन, उसको और कहें तो अभी के समय में तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले है तो और ज्यादा बढ़ गया होगा। अब इसका दूसरा पहलू है, क्या वो उसी रेट से बढ़ता रहेगा? उसी रेट से नहीं बढ़ता रहेगा। जब कोई चीज शुरू होती है, जब एकदम से नीचे से आप बेस रेट शुरू करते हैं तो एक जगह जाके वो स्टैग्नेंट होती है, और उसके बाद उस धरातल पर देखते हैं कि वो कितना आगे जाएगी। मुझे लगता है जो काम स्टार्टअप के मामले में इस सरकार ने किया है वो कमाल है। भारत ने और भारत के युवाओं ने जिस अंदाज में उस काम को किया है वो कमाल है। और जो सबसे अच्छी बात है, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो यहां हुआ। यानी एक बच्चे ने शुरू किया, उसके साथ के 4 लड़के लड़कियां थे जो साथी में चाय की दुकान पर बैठते थे, उनका चलो यार ये आइडिया अच्छा है, इस पे काम करते हैं। तो मुझे लगता है वो किया गया। अब उसको और आगे क्या करना है? 3 साल का टैक्स बेनिफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका लोग लाभ ले रहे हैं जिससे कि उनको नुकसान ना हो। अब इसके आगे की जो बात है, ये एक सिस्टम हुआ, वो रोजगार तो मिल ही रहा था। जो ये सरकार ने इस बजट में प्रोविजन किया है, मुझे लगता है अगर पीएमओ ने इसको ठीक से मॉनिटर कर लिया, अगर इस देश में 20 लाख सालाना ये इंटर्नशिप मार्केट में आ गए, यानी इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए, तो जितने लोग तख्ती लेके आज खड़े हैं ना, जो आज सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको अफवाह वाला मुद्दा बनाने का अवसर नहीं रह जाएगा। अगर मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये छोटी योजना नहीं है, और ईपीएफओ में क्यों डाला है वो भी जान लेना चाहिए। ईपीएफओ में इसलिए डाला कि बार बार कहा जाता है कि आंकड़ा कहां है, तो अब ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन होगा जैसे ही आपका प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है। यानी मैं हो सकता है मैं कमा रहा हूं लेकिन प्रोविडेंट फंड में नहीं हूं, तो एक तो सरकारी ट्रैक में आए, दूसरा आंकड़े में दिखेगा। जब रोजगार के नंबर आएंगे तो उसमें भी दिखेगा।